हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 में। हम लोगों ने बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस ये हम लोगों ने शुरू किया था और 2 क्लासेस हम लोग इस चैप्टर पे कर चुके हैं। मैंने शुरुआत करवाई थी बच्चों आपको। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। हम लोग काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं और उन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आपके सब्जेक्ट का जो नाम है ना बच्चों, बिजनेस स्टडीज, आज की क्लास में आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है। ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी खासियत है या कौन कौन सी बातें हैं जो एक बिजनेस में होती हैं, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी बिजनेस कहलाएगी। और इसके लिए हमने सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। उसको डिवाइड किया हमने 2 पार्ट्स में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था 3 पार्ट में। सबसे पहले बिजनेस, फिर प्रोफेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में मैं आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है, आज का लेक्चर जैसे ही आप कंप्लीट करोगे आपको बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा कि बिजनेस, ये एक्टिविटीज बिजनेस कहलाती हैं। कल मैंने आपको बताया था बिजनेस का मतलब होता है गुड्स को या तो बनाना या खरीदना और फिर उन्हीं गुड्स या सर्विसेज को सेल कर देना ताकि बदले में आपको प्रॉफिट मिले। वही बात है, सेम वही बात रिपीट होगी। स्टार्टिंग में बिजनेस का मतलब क्या है, कि बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप परचेज या प्रोडक्शन करते हो, फिर गुड्स को बेच देते हो या सर्विसेज को, ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। और प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है बच्चों, ताकि आपके पास पैसा आए। और ये गुड्स एंड सर्विसेज आप क्यों सेल करते हो, ताकि जो ह्यूमन नीड्स हैं सोसाइटी में वो सेटिस्फाई हो सके। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, किसी को बच्चे मिल्क चाहिए, किसी को ब्रेड चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को शूज चाहिए, किसी को मैगी खानी है, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को कार चाहिए। तो एक बिजनेस क्या करता है, ये सोसाइटी की जो नीड होती है इन नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है और बदले में पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपको क्लियर है क्या बच्चों, ये बता दो। बिल्कुल आसान सी बात है कि बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें क्या किया जाता है, सामान को या तो खरीदा जाता है बच्चों या बनाया जाता है, फिर उस सामान को बेच दिया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। बता दो बच्चों फटाफट से कि ये बात आपको समझ में आती है कि बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड एंड देन सोल्ड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कहीं पे भी ये बात नहीं हो रही कि यहाँ पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। और जहाँ पे ये लिखा हो कि आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे पैसा अर्न करते हो और आप प्रोफेशनल एसोसिएशन से बाउंड होते हो, तो वो बात क्या मानी जाती है बच्चों, वो प्रोफेशन माना जाता है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस को हम बोल सकते हैं एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप सामान क्या करते हो बच्चों, या तो बनाते हो या खरीदते हो और फिर उसको बेच देते हो। ओके, अक्षिता, सिद्धि, दक्ष, हर्षुल, विशेष, सबको ये बात क्लियर है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे भाई। अब ध्यान से पढ़ लेना, बिजनेस में काफी सारी बातें आती हैं, ध्यान से पढ़ना। बिजनेस एक वाइड टर्म है। वाइड टर्म है इसका क्या मतलब, कि बिजनेस में काफी सारी चीजें कवर होंगी। कौन कौन सी, मैं बताऊं, बिल्कुल आसान सा है। कि एक तो सामान बनाना, ये भी बिजनेस कहलाएगा। सामान को बेचना भी बिजनेस कहलाएगा। और उस सामान को बेचने में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो भी सारी आपकी इसी में इंक्लूड की जाती है, बिजनेस में ही इंक्लूड की जाती है। कौन सी एक्टिविटीज सर, समझे नहीं, थोड़ा सा अच्छे को। सामान को बनाना मतलब प्रोडक्शन करना। आपने क्या किया बच्चों, कॉटन से धागा बनाया या धागे से कपड़े बनाए, या आपने अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके एक कार तैयार की, तो वो सारा काम भी बिजनेस में आएगा। सामान को बनाना भी बिजनेस होता है। जब आपका सामान बन के तैयार हो गया, कपड़े तैयार हो गए, शूज तैयार हो गए, कार, मोबाइल फोन, इसको बेचना भी बिजनेस में आएगा। और ये सामान जब बेचते हो ना बच्चों, तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। कैसी दिक्कतें सर, देखो बच्चों, सामान बनता फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे है, कि आपका सामान बना है मुंबई में और उसको यूज करने वाला या खरीदने वाला पर्सन कहाँ बैठा है, दिल्ली में। तो मुंबई से दिल्ली कैसे पहुंचाया जाए वो सामान, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। या फिर जो मुंबई में सामान बनाना,
वो बना है फॉर एग्जाम्पल जून में, और ये जो सामान बना है ये है सर्दियों के कपड़े, इनका यूज कब होना है, फॉर एग्जाम्पल नवंबर में या दिसंबर में। तो इतने टाइम तक इस सामान को कहाँ रखा जाए, गोडाउन्स में रखते हैं बच्चों, वेयर हाउस बोला जाता है, जहां पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर करके रखते हो। एप्पल ने एक नया मोबाइल बनाया है फॉर एग्जाम्पल आईफोन 13, वो बन भी गया, लॉन्च भी हो गया, आपको पता ही नहीं। आपको पता कब चलेगा, जब एडवर्टाइजमेंट से वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। तो ये जो वेयर हाउस है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, या इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हो गई, यानी कि ट्रेडिंग को और सारे काम को अच्छे से चलाने के लिए और भी एक्टिविटीज की जाती हैं, वो भी बिजनेस में आती हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है कि बिजनेस एक वाइड टर्म है। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम, या तो प्रोडक्शन करके या परचेज करके, फिर उस सामान को बेच के या एक्सचेंज करके, ताकि सभी अदर पीपल है जो उनकी नीड्स वो है फुलफिल हो जाए और बदले में आप प्रॉफिट कमाओ। सर्विसेज का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्विसेज का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो कि कनेक्टेड होती हैं गुड्स को कैरी करने के लिए, ताकि आपके प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से वो सामान कंजम्पशन तक पहुंच जाए। इसमें आपकी काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बताया। ट्रांसपोर्ट का काम क्या है बच्चों? कि सामान को जहां बना वहां से कंज्यूमर तक लेके जाएगा। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा ना कि आपका सामान हमने यहाँ से डिस्पैच कर दिया है, आपको मिल जाएगा। या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी इंफॉर्मेशन। इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? कि आपका सामान जब फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में पड़ा है, जून में बनाया, दिसंबर में बिकेगा, इन 5-6 महीनों के बाद दौरान सामान चोरी हो जाता है या अर्थक्वेक के कारण नुकसान हो जाता है, तो उसके पैसे इंश्योरेंस अगर आपने करवाया होता है तो मिल जाते हैं। पूरा चैप्टर आएगा बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग के ऊपर, चैप्टर नंबर 4 जो मैंने बताया था ना, बिजनेस सर्विसेज, उसमें डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए इतनी बात समझो कि वेयर हाउस का यूज होता है सामान को स्टोर करने के लिए। बैंकिंग का क्या यूज होता है? बैंकिंग का यूज होता है बच्चों कि आपने सामान खरीदा, कैश में आप पेमेंट ना कर पाओ, आप ऑनलाइन पैसे भेजना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो, तो इसलिए बैंक की जरूरत होती है। तो बिजनेस क्या है बच्चों? एक वाइड टर्म है, इसमें ना सिर्फ प्रोडक्शन या परचेज आएगा, इसमें गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी। सर्विसेज का मतलब होता है कि गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जहां सामान बना, एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन का मतलब है जहां पे सामान को कंज्यूम किया जाएगा। तो फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे, ये बात आपको समझ में आती है बच्चों? ओके का रिप्लाई कर दो फटाफट से कि ओके सर, ये बात हमें समझ में आती है अच्छे से। बताओ फटाफट से, क्या इसमें किसी को कुछ पूछना है? अक्षिता को समझ में आती है भाई, दक्षवत को आती है समझ में, हर्षुल को, बाकी बच्चे बताओ। पुलकित को समझ में आती है, हर्षुल को समझ में आती है, बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। विशेष को समझ में आती है, बहुत बढ़िया भाई। तो समझ रहे हो, कंसेप्ट बहुत आसान सा है। जो तुमने पढ़ना था ना, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ये होता है बिजनेस। देख लो आपके सामने है कि बिजनेस में सामान बनाना भी आएगा, सामान खरीदना भी, सामान बेचना भी, और उसके अलावा उस सामान को इंडस्ट्री से, यानी कि जहां पे सामान बना वहां से कंज्यूमर तक, जो उस सामान का यूज करेगा उस तक पहुंचाने में जो सर्विसेज यूज होंगी, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, इंश्योरेंस सर्विसेज हो, वेयर हाउस सर्विसेज हो, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो, या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो, सारी बिजनेस में इंक्लूड होगी। और लास्ट लाइन पढ़ लो, बिल्कुल आसान सी है। बिजनेस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, मैंने कल भी बताया था, रेगुलर बेसिस। ये लाइन आपके नोटबुक में नोट होनी चाहिए। सबसे पहले लिखोगे व्हाट इज बिजनेस, और फिर ये लिखोगे, ये वाली लाइन आप नोटबुक में नोट कर लो कि बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये कैसे करते हो एक्टिविटी? इसमें प्रोडक्शन या परचेज करते हो गुड्स को और फिर बेच देते हो। ठीक है? रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है बच्चों? कि रोजाना, मतलब डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई सामान खरीद के बेच दिया तो वो बिजनेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मेरा फोन बेच दिया, ठीक है, ये बिजनेस नहीं हुआ बच्चों। हाँ, अगर मैं डेली मोबाइल खरीदूंगा बेचूंगा, डेली खरीदूंगा बेचूंगा, तो क्या होगा? तो ये बिजनेस कहलाएगा।
ठीक है, ये बात समझ में आती है कि रेगुलर बेसिस का मतलब है कि आप सामान खरीदने और बेचने की ट्रांजैक्शंस रोज करते हो। आज मैंने अपना घर बेच के नया घर ले लिया, बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर मैं रूटीन में घर खरीदूं बेचूं, ये मेरा बिजनेस हो जाएगा। आज आपने OLX पे अपना पुराना सामान बेच दिया, बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर आप रूटीन में सामान बेचने लग गए तो बिजनेस होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि बिजनेस को पढ़ के आपको क्या बातें समझ में आ रही है कि बिजनेस में सामान बनाया जाता है या खरीदा जाता है। बिजनेस में सामान को बेचा जाता है, रेगुलर बेसिस पे बेचा जाता है, प्रॉफिट मोटिव के साथ बेचा जाता है। एक बात मैं तुम सबसे पूछूंगा, यस या नो का रिप्लाई कर देना। क्या बिजनेस में सिर्फ हमेशा प्रॉफिट होता है या लॉस भी हो सकता है? यस या नो। क्या बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट होता है या लॉस भी हो सकता है? यस या नो बता दो। जब कल हमने पढ़ा था बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में, तब मैंने आपको बताया था एक एलिमेंट ऑफ रिस्क नाम से पॉइंट था कि किसमें कितना रिस्क होता है। विशेष भी कह रहे हैं जी दोनों होते हैं, प्रॉफिट भी लॉस भी। दक्ष भी यस कह रहे हैं, अक्षिता भी, अक्षिता पूनिया भी, दोनों बच्चे कह रहे हैं हाँ, सभी बच्चे कह रहे हैं जी सर होता है। सिद्धि भी कह रही है लॉस भी हो सकता है, हर्षुल भी यही बात कह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता है बच्चों, पुलकित गोयल ने भी यही बात बोली कि जब आप बिजनेस करते हो तो ऐसा नहीं है हर बार हमेशा प्रॉफिट अर्न करोगे, आपको लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक, अब दूसरे सवाल का जवाब दे दो मेरा। दूसरे सवाल का जवाब देंगे यस या नो में। जब हम बिजनेस करते हैं, यानी कि जब मैं सामान खरीद के बेचता हूं रोजाना, मोटिव मेरा लॉस कमाना होता है या सिर्फ प्रॉफिट कमाना? बता दो। आप ऐसे बताएंगे यस नहीं, आप लिखेंगे जब मैं बिजनेस करता हूं मेरा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना या लॉस कमाना? बता दो बच्चों। दक्ष कह रहे हैं जी प्रॉफिट कमाना मोटिव होता है। बाकी बच्चे बता दो, जब मैं बिजनेस करता हूं इस उम्मीद के साथ करता हूं कि प्रॉफिट आएगा या लॉस? सभी बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट कमाने के मोटिव से किया जाता है। चलो बिल्कुल सही बात है। अब आपको दूसरा आंसर ये देना है, क्या हमेशा प्रॉफिट आता है या लॉस भी आ सकता है? क्या हमेशा प्रॉफिट आता है या दोनों? ये लिख दो कि सर सिर्फ प्रॉफिट आता है या सिर्फ लॉस आता है या दोनों आ सकते हैं। बोथ का रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे कि बोथ भी आ सकता है सर, प्रॉफिट भी आ सकता है लॉस भी। अगर आपको लगता है सिर्फ प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट का रिप्लाई करो, आपको लगता है सिर्फ लॉस आता है तो लॉस का। और जैसा मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चे कह रहे हैं सर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो सभी बच्चे यस का रिप्लाई कर देना। अगर आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, सर हमें आपकी ये बात सही नहीं लगी, तो नो का रिप्लाई कर देना। ठीक है, अपना फोन हाथ में ले लो बच्चों, फटाफट से रिप्लाई करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वाई या एन। अगर मेरी बात से एग्री हो तो वाई भेज देना कि यस सर, नहीं हो तो एन भेज देना, नो सर। ठीक, चलो फिर सबसे पहला मेरा ये सवाल है, क्या आप ये बात मानते हो बिजनेस में सामान को या तो प्रोड्यूस करना पड़ता है या परचेज करना पड़ता है? फटाफट से बता दो। डू यू एग्री कि बिजनेस में सामान को परचेज करना पड़ता है या प्रोड्यूस करना पड़ता है? विशेष कह रहे हैं नो सर। क्यों बच्चे? बाकी सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, ये बात से मैं आपकी एग्री हूं कि सबसे पहले तो आपको सामान या तो बनाना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। विशेष आप बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने गलत बात बोली? बाकी सभी बच्चे कहते हैं हाँ सर, बिजनेस में सबसे पहले या तो सामान को खरीदना पड़ता है या बनाना पड़ता है। एक एक करके सारी बातें पूछूंगा। मैं आपसे सिर्फ कुछ बातें पूछूंगा। क्या कह रहे हो बच्चों? विशेष कह रहे हैं सर ट्रांसपोर्ट। समझा नहीं विशेष आपकी बात में, ट्रांसपोर्ट का मतलब? आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो अपना डाउट, वॉइस नोट आप भेज सकते हो अगर आपको लगता है कि आप चैट में नहीं बता पा रहे हो। विशेष मैंने सिर्फ एक बात पूछी है आपसे कि बिजनेस करने के लिए, दक्ष का रिप्लाई है सर एडवर्टाइजमेंट में खरीदना या बनाना नहीं पड़ता फिर भी बिजनेस है। अरे आप लोग मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया मैं। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि सर बिजनेस में सिर्फ खरीदना या बनाना नहीं होता,
एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपने अभी बताया था, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये भी इंक्लूड होती हैं। ये बिल्कुल इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन आप मेरी बात को समझो। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं तुम्हारी बात समझ गया कि तुम लोग ये कहना चाहते हो, सर अभी तो आपने बोला था सिर्फ बनाना या खरीदना नहीं होता, जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, ये भी तो आते हैं बिजनेस में, बिल्कुल आते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपसे पूछने का, वो सिर्फ ये है। आप मेरे पहले तीनों चारों सवाल सुनो। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, ये वाली बात पूछी है, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ। मैंने आपसे ये बात पूछी है कि परचेज या प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो आप बताएंगे यस, ठीक है? आप लोगों ने कुछ और एडवांस सोच के जवाब दे दिया, गलत जवाब नहीं दिया, मतलब मैं समझ गया आप लोगों ने किस तरीके से आंसर किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अभी सारी बातें सुनो, उसके बाद आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता था। दूसरी बात सुनो, क्या बिजनेस में मैं सामान बेचता हूं या नहीं बेचता? जो सामान मैंने खरीदा या बनाया उसको बेचता हूं या नहीं बेचता? यस या नो बता देंगे सभी बच्चे कि हाँ सर बेचते हो या नहीं बेचते। यस या नो बताओ फटाफट से। पुलकित कह रहा है जी हाँ, सिद्धि भी यस कह रही है। बाकी बच्चे बताओ कि आपने जो सामान खरीद या बेच लिया उसको बेचते हो या नहीं। सभी बच्चे कह रहे हैं हाँ, ठीक है। अगली बात का जवाब दो, क्या बिजनेस में रिस्क होता है या नहीं? आपको क्या लगता है, बिजनेस में रिस्क होता है या नहीं? अक्षिता कह रही है जी होता है, विशेष भी कहता है होता है, पुलकित भी यस, सिद्धि भी यस। बाकी बच्चे बताएं। सभी बच्चे जवाब देंगे जी तो मजा आएगा। जो बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं बच्चों, दूसरों के जवाब मत देखो, खुद भी जवाब दो। दक्ष भी कह रहा है हाँ जी, ठीक है। क्या मेरा मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है या नहीं होता? हाँ या ना बता दो। क्या जब मैं बिजनेस करता हूं तो ये चाहता हूं या नहीं चाहता कि प्रॉफिट कमाऊं या ना कमाऊं? अगेन सभी बच्चे हाँ कह रहे हैं। चलो, मोटिव तो मेरा प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन क्या मुझे लॉस भी लग सकता है या नहीं लग सकता, बता दो। मोटिव तो मेरा प्रॉफिट कमाना होता है, लॉस भी हो सकता है या नहीं? यस या नो? हो सकता है। हर्षुल कह रहा है बिल्कुल हो सकता है जी। पुलकित भी कह रहा है हो सकता है, विशेष भी, सिद्धि भी। चलो, एक और बात पूछूंगा, क्या बिजनेस रेगुलर बेसिस पे करूंगा तो ही कहलाएगा, या मैंने कोई एक ट्रांजेक्शन कर दी, आज कुछ खरीद के बेच दिया तो भी मेरा बिजनेस हो गया? अगेन बता दो, क्या रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी होता है? हर्षुल कह रहा है हाँ जी, सिद्धि भी यस, सभी बच्चे कह रहे हैं यस। तो मेरे को तुम्हारी इन बातों से ये समझ में आता है कि आप लोगों ने मेरे को ये बोला है, अब तुमने एग्री कर दिया तो मतलब तुमने भी ये बोला है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सामान को खरीदा या बनाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, और यहाँ पे रिस्क भी होता है, ठीक है, कि लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे मोटिव आपका प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन लॉस भी लग सकता है, और ये रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें अगर कायदे से बताऊं तो बातों बातों में तुमने बिजनेस के जितने भी फीचर होते हैं ना वो पढ़ लिए, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो सारी पढ़ ली। अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन पढ़ लो कि बी ओ व्हीलर ने क्या बोला बिजनेस के बारे में। इन्होंने बोला बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज किया गया है और ऑपरेट किया गया है सिर्फ इस चीज के लिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड की जा सके, और बदले में आपका प्राइवेट गेन क्या होता है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। कि बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बनाया जाता है और रेगुलरली ऑपरेट किया जाता है ताकि सोसाइटी को सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड हो सके और आप मुनाफा कमा सको। लुइस एच हेने ने बोला कि बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जहां पे प्रोडक्शन होती है, गुड्स की बेचा जाता है ताकि वेल्थ कमाई जा सके। कि आप प्रोड्यूस करते हो सामान को, फिर उसको खरीदते या बेचते हो ताकि आप वेल्थ जमा कर सको। दोनों की बातों का मतलब वही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। ये थी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन कौन सी ऐसी खासियत है या कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमें ये देख के पता लगता है कि ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहला कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है बच्चों, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि की जाती हैं पैसा कमाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, या मनी अर्न करने के लिए, या लिवलीहुड अर्न करने के लिए। और बिजनेस में बिल्कुल ही ऐसा होता है बच्चों। यही तो होता है ना बिजनेस में कि आप सामान बनाओगे या खरीदोगे फिर बेच दोगे ताकि प्रॉफिट कमा सको। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
बिजनेस को कंसीडर किया जाता है बच्चों एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, किन किन कारणों से? क्योंकि इसमें इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड। यहाँ पे लव, अफेक्शन, सिंपैथी या पेट्रियोटिज्म नहीं होता। और दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पे सेल, एक्सचेंज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है ताकि म्यूचुअल प्रॉफिट अर्न हो सके, कि सोसाइटी को फायदा हो जाए, उसकी जरूरत पूरी हो गई, आपको फायदा क्या हो जाए, पैसा मिल जाए, और इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है क्या? सब बच्चे बता दो, सबसे पहला फीचर जो है बिजनेस का क्लियर है क्या? यस या नो का रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट भेज दो, अदरवाइज फटाफट से बता दो कि सबसे पहला फीचर आपको समझ में आया कि बिजनेस क्या है जी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का यस आया, दक्ष कह रहा है कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे के फीचर देखो, आपको सारे पता हैं। ये वही आ गया जो मैंने सबसे पहला सवाल पूछा था ना, कि प्रोडक्शन होती है या खरीदा जाता है, कह रहे हैं हाँ। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहते हैं बिजनेस का दूसरा फीचर ये है कि यहाँ पे सामान को या तो खरीदा जाता है या बनाया जाता है। बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर्स गुड्स, जैसे कि शुगर, पेन, टेक्स्ट बुक, मशीनरी, फर्नीचर, या फिर उनको खरीदती है, बनाया किसी और ने, आपने खरीद के बेच दिया। और इसमें सर्विसेज भी आती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। तो सेकंड फीचर क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो बच्चों कि बिजनेस में या तो सामान आपको बनाना पड़ेगा या कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा, और साथ में सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। डन। सिद्धि का रिप्लाई आ गया मेरे पास, अक्षिता का, पुलकित का, दक्ष का, हर्षुल का, विशेष का। बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल आसान आसान से पॉइंट है, आपने कर भी लिए। थर्ड देखो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अभी पीछे वाले पॉइंट में क्या बोला? सामान को या तो खरीदो या बनाओ। अगले पॉइंट में कह रहे हैं घर नहीं रखना, उसको बेचना भी जरूरी है। बिजनेस के लिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जरूरी है। इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल अगर सामान खरीदता है पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि मैंने ये फोन खरीदा पर्सनल यूज के लिए, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस में क्या है बच्चों? पर्सनल यूज नहीं, आप बेचने के लिए कोई चीज खरीदोगे। ठीक है, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी तो बिजनेस नहीं। वहीं अगर ये मैं मोबाइल खरीदता हूँ रूटीन में बेचने के लिए, या मैंने फर्नीचर खरीदा घर में यूज करने के लिए, बिजनेस नहीं। लेकिन मेरी फर्नीचर की शॉप है, अब वो फर्नीचर मेरा क्या बन जाएगा? बिजनेस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए शॉपकीपर परचेजेस सम मटेरियल और डोमेस्टिक यूज के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर वही सेम सामान वो खरीदता है बेचने के लिए, तो वो बिजनेस कहलाती है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अगेन फटाफट से यस का रिप्लाई करेंगे, और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट बताएगा। डन। सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों? कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा पॉइंट क्या है? कि यहाँ पे आपको सामान या तो बनाना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। तीसरा क्या है? जो सामान बनाया है या खरीदा है उसको बेचना पड़ता है बच्चों, तभी बिजनेस बनता है वो। चलो आगे देखो फिर, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस, अभी बताया था ना। कहते हैं एक फीचर और ये है बिजनेस का कि जो सामान खरीद बेच रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बाइंग ऑफ, सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक या दो बार करने से वो बिजनेस नहीं बन जाता। यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन बेचने की कभी भी बिजनेस नहीं कहलाती। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने अपना घर बेचा नया घर खरीदने के लिए, वो बिजनेस नहीं करता। लेकिन अगर वही पर्सन रेगुलरली घर खरीदने बेचने लग जाए तो वो बिजनेस कहलाएगा बच्चों, तो वो बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से यस या नो का रिप्लाई कर दो। हमने क्या क्या बातें पढ़ ली? कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे सामान या तो खरीदा जाता है या बनाया जाता है, ये सामान बेचा जाता है, और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर आपने एक या दो बार कोई सामान बेच दिया तो ऐसा नहीं कि तुम बिजनेस करने लग गए। ठीक है, चलो प्रॉफिट मोटिव, ये तो तुमने ही बताया था मेरे को कि सर प्रॉफिट मोटिव होता है जब भी बिजनेस करेंगे, तो तुम्हारी बनाई हुई बातें ही यहाँ पे लिखी हैं भाई। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज और सेल एज ए बिजनेस, किसी भी परचेज या सेल को, जैसे कि मैंने आज बिस्किट के पैकेट खरीदे, खरीद भी लिए और मैंने दे भी दिए। ठीक है, मैंने बेच दिया, मैंने गरीबों में दान कर दिया, उनको दे आया, मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। हमने अभी पढ़ा ना, रेगुलर सामान लाओ
बेचो, लाओ या दो किसी और को। अब मैं डेली बिस्किट लाता हूँ, दे देता हूँ गरीबों में, फिर लाता हूँ, फिर दे देता हूँ हर रोज, तो भी बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है सोशल सर्विस देना। तो कह रहे हैं अगर बिजनेस को बिजनेस बनाना है, किसी ट्रांजैक्शन को, तो आपका मोटिव होना चाहिए अर्निंग प्रॉफिट। समटाइम्स प्रॉफिट करने की कोशिश, देखो मोटिव होना चाहिए, हो सकता है लॉस भी आ जाए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ओ हो जहां पे लॉस आ गया उसको बिजनेस नहीं मानेंगे। एसेंशियल कंडीशन सिर्फ ये है कि जब आप वो काम कर रहे हो तो यू हैव अ डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। इट डजेंट मैटर कि इन फ्यूचर वेदर यू विल अर्न प्रॉफिट और लॉस, इट इज कॉल्ड बिजनेस। इफ देयर इज लॉस तो भी बिजनेस, अगर प्रॉफिट तो भी बिजनेस। ऐसा नहीं बोलोगे जब तक प्रॉफिट आएगा तब तक बिजनेस, जिस दिन लॉस आया बिजनेस नहीं मानेंगे। मोटिव क्या होना चाहिए? ऑलवेज प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है बच्चों, बता दो ये बात फटाफट से, ये बात समझ में आती है? यस या नो? अगेन फिर से। डन, सिद्धि को समझ में आता है। तो अभी तक भाई हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, परचेज या प्रोक्योरमेंट होता है, या प्रोडक्शन होता है बच्चों, या फिर सेल करनी पड़ती है, उसी का रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है प्रॉफिट मोटिव के साथ। अगला पॉइंट क्या है देख लो, एलिमेंट ऑफ रिस्क। कि बिजनेस में रिस्क होता है कि हमेशा प्रॉफिट नहीं कमाओगे, लॉस भी आ सकता है। वही बात है जो तुमने एग्री की थी कि बिजनेस को आप ये मत मानना कि फूलों का बेड है, हर राह में हर एक कदम पर कांटे बिछे हैं, आग का दरिया है तैर के जाना है। वही बात है, बिजनेस कोई फूलों का बेड नहीं है, कांटे भी हैं बच्चों, चुभ भी सकते हैं, यानी कि हमेशा प्रॉफिट आएंगे ऐसा नहीं है, लॉस भी आ सकता है। एक बिजनेसमैन के लिए सर्टेन नहीं कि वो हमेशा ही एडुकेट प्रॉफिट कमाएगा। जब भी मार्केट कंडीशन चेंज होंगी, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज होगा, या आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, हो सकता है बच्चों किसी ने फोर्जरी मतलब, या फिर किसी ने धोखाधड़ी कर दी, या कोई चोरी हो गई, या फायर के कारण, अर्थक्वेक के कारण, किसी भी कारण से बच्चों लॉस भी हो सकता है। तो इन बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। जहां पे रिस्क नहीं उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है बच्चों। मेन मुद्दा ये है कि प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करते हो, और इस चीज का रिस्क होता है कि हमेशा प्रॉफिट नहीं कमाओगे, लॉस भी लग सकता है। ठीक है, और क्या है जी? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है? जब आप बिजनेस करते हो तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देते हो कि आपका जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। हमेशा अगर तुम प्रॉफिट कमाने की सोचोगे ना, कि आप मोबाइल बनाकर बेच रहे हो, फीचर्स अच्छे नहीं देते, तो एक बार तो कोई सामान खरीद लेगा, या दो बार तो खरीद लेगा, बार बार नहीं खरीदेगा। आपका रेस्टोरेंट है, अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं दोगे तो कस्टमर बार बार नहीं आएगा। तो बिजनेस में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन सेम टाइप पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इट इज यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बात भूल जाना कि आप प्रॉफिट कमाओगे अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। आपका बिजनेस भी तभी बढ़ेगा बच्चों जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। एक बिजनेसमैन हमेशा कोशिश करता है वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जो कि कंज्यूमर्स को पसंद आते हैं, ताकि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, उसके बिजनेस को सक्सेस मिले। ठीक है बच्चों, अगले 2 पॉइंट क्लियर है क्या? कि एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया जाता है। ये 7 पॉइंट बच्चों, मेरी बात सुनो, नोटबुक में कैसे नोट करना है? आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये बात आपको लिखनी है। डिटेल में कुछ भी नोट कर नहीं करना बच्चों, आपको सिर्फ ये जो पॉइंट्स है ना, ये नोट करने हैं। कौन से पॉइंट सर? आपको ऐसे लिखना है, नंबर 1 ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नंबर 2 यहाँ पे परचेज या प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है, नंबर 3 सेल्स होता है, नंबर 4 रेगुलर बेसिस पे होता है, नंबर 5 प्रॉफिट मोटिव होता है, नंबर 6 एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, और नंबर 7 कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बस ये हेडिंग हेडिंग नोट करनी है अपनी नोटबुक में, फटाफट से नोट कर लें और डन का रिप्लाई कर दे बच्चों। मैं हर एक स्लाइड पे 10-10 सेकंड रोकूंगा ताकि आप नोट कर पाए। सिर्फ इतना नोट करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इतना, क्योंकि जब हम टॉपिक रिवाइज करेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट याद होने चाहिए,
तभी आप केस स्टडी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सभी बच्चे नोट करेंगे फिर डन का रिप्लाई करेंगे, तभी मैं आगे करवाऊंगा बच्चों। तो पहला पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है बच्चों प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, थर्ड है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ है बच्चों डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। केस स्टडी ऐसे ही बनती है बच्चों कि एक पर्सन है उसने सिर्फ एक बार ट्रांजैक्शन की और दूसरा पर्सन है जिसने डेली डेली वो ट्रांजैक्शन की, तो कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है बता दो। तो लिखना है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगला पॉइंट है बच्चों प्रॉफिट मोटिव। इसके आगे है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, ये रिस्क होता है, करो नोट फटाफट से। और इसके बाद क्या है बच्चों, आखिरी पॉइंट क्या था, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कि कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट। चार बच्चों के रिप्लाई मेरे पास आ चुके हैं, दक्ष, विशेष, हर्षुल और अक्षिता, कि सर डन, हमने नोट कर लिया। बाकी बच्चे और बता दो भाई फटाफट से। बाकी बच्चे और रिप्लाई करेंगे फटाफट से। हाँ जी, 10, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। ठीक है? चलो, सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है भाई। अरे वाह, केस स्टडी आ गई बच्चों। केस स्टडी पढ़नी है और जवाब देना है। कहते हैं रामा ने एक ड्रेस परचेज की 5000 की। उसके दोस्त को वो ड्रेस का डिजाइन पसंद आया बहुत, तो रामा ने उसे वो ड्रेस बेच दी 5500 की और प्रॉफिट कमाया 500 रुपए का। फिर उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने एक दुकान खोल ली और वहां पे अब वो रेडीमेड ड्रेस बेचती है लड़कियों की। तो दो हैं जी। ए सवाल आपसे पूछता है क्या रामा और उसके दोस्त के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई उसे बिजनेस बोला जाएगा, और बी बताता है क्या आपको जो उसने पढ़ाई करने के बाद ड्रेस बेचनी शुरू कर दी वो बिजनेस कहलाएगा। ए और बी का रिप्लाई कर दो यस या नो का। क्या ए बिजनेस है, यस या नो, और बी है या नहीं ये बता दो। सबसे पहले ए बताएंगे। चलो, दक्ष ने ए को बोला बिजनेस नहीं है, बी को बिजनेस माना है। हर्षुल ने ए को बिजनेस नहीं माना, सिद्धि ने भी नहीं माना, अक्षिता ने भी नहीं। ए बता दो सभी बच्चे फटाफट से, ए का रिप्लाई कर दो कि ए को आप बिजनेस बोलोगे या नहीं। हर्षुल ने बोला ए को बिजनेस नहीं बोलूंगा सर, बी को बोलूंगा। अक्षिता ने बोला ए को बिजनेस नहीं बोलूंगी सर, बी को भी बोलूंगी। पुलकित भी कह रहा है ए बिजनेस नहीं है, बी है। चलो, जवाब तुम सबका सही है। रीजन बता दो मेरे को, किस रीजन से या किस बेसिस पे आपने ये जवाब दिया कि तुमने पहली ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं माना, दूसरी ट्रांजैक्शन को तुमने बिजनेस मान लिया। क्या कारण था या कौन सा वो फीचर था बिजनेस का जिसके दम पे आपने ये जवाब दिया। दक्ष का सबसे पहले जवाब आया, सिद्धि का भी जवाब आ गया जी। जो जो बच्चा जवाब देगा मैं मानूंगा उसको ही समझ में आया। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है दक्ष ने और सिद्धि ने कि सर डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस को हमने बेस बनाया और इसलिए हमने बोला
कि जो पहली ट्रांजैक्शन थी वो सिर्फ एक बार हुई और कभी भी एक ट्रांजैक्शन खरीदने बेचने की बिजनेस नहीं कहलाती, जबकि दूसरी ट्रांजैक्शन में वो रेगुलरली ड्रेसेस खरीदती और बेचती है, इसीलिए बिजनेस है। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। और इतना ही कंटेंट हमारी आज का क्लास का था। तो फटाफट से सभी बच्चे एनडी का रिप्लाई करेंगे कि सर कोई डाउट नहीं है, तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को बताएं। और जितने बच्चे लाइव हैं एक बार जुड़े रहेंगे मेरे साथ, लेक्चर में डिस्कशन इतनी ही करूंगा, ठीक है? चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।